एक व्यक्ति ने लगातार 17 महिलाओं के साथ संबंध बनाए और फिर एक एक करके उनकी कर देता है हत्या और फिर उनको जमीन में दफन करता जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो यह घटना घटी? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना 26 मई 2022 तेलंगाना के गढ़वाल अदालत की है। गढ़वाल अदालत में एक व्यक्ति को 17 महिलाओं के कत्ल के इल्ज़ाम में उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। दोस्तों दरअसल ये किस्सा क्या था? एक महिला की डेड बॉडी सड़क के ऊपर मिलती है, बुरी हालत में उसके साथ रेप किया गया था और उसकी सोने चांदी की जो पहनने की चीज़ें होती हैं, गहने उतरे हुए थे। पुलिस उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है क्योंकि लोगों का जमावड़ा वहाँ पे जम गया था और फिर उसके कातिल की तलाश में जुट जाती है। पुलिस जैसी छानबीन करती है, पुलिस को पता लगता है कि यह औरत कुछ देर पहले सोनू नाम के एक व्यक्ति के साथ देखी गई थी। पुलिस को पता लग जाता है कि सोनू महबूब नगर के पास ही का रहने वाला था और फिर पुलिस सोनू के घर पहुंच जाती है और सोनू के घर जाने के बाद वहाँ पर उसकी पत्नी मिलती है। पत्नी से पुलिस पूछताछ करती है कि सोनू कहाँ है। पत्नी मना कर देती है कि मुझे नहीं पता कहाँ है। उसके बाद पुलिस उसके घर में तलाशी करती है। तो पुलिस को तलाशी के दौरान सोनू के घर में बहुत सारे गहने की चीज़ें मिलती हैं, कुंडल और मंगलसूत्र वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीज़ें पुलिस को वहाँ से मिलती हैं। पुलिस तुरंत सोनू की पत्नी से पूछती है कि आखिर यह कहाँ से आए, लेकिन सोनू की पत्नी ये बता देती है मुझे नहीं पता ये कहाँ से आए, जबकि सोनू की पत्नी को सब कुछ मालूम था। दोस्तों उसके बाद दूसरे ही दिन सोनू को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी की जाती है। जब अच्छी तरह से खातिरदारी की जाती है तो सोनू सारी घटना को बयां करने लगता है। सोनू बताता है कि 2019 में मेरे भाई से झगड़ा हो गया था, लड़ाई हो गई थी और उस लड़ाई के दौरान मेरे भाई की मृत्यु हो जाती है और फिर मुझे जेल जाना पड़ जाता है। मैं जेल में रह रहा था, 4 साल मुझे हो गए थे और फिर 4 साल के बाद मुझे रिहा कर दिया जाता है मेरे अच्छे चाल चलन की वजह से। फिर सोनू घर आ जाता है और घर आकर देखता है कि सारा हिसाब किताब बिगड़ा हुआ पड़ा था। ना ही कोई कमाने का कोई ज़रिया था, ना ही घर के अंदर खाने के लिए अन्न था। अब वह ताक में रहता है कि क्या करूं, किस तरह से अपने घर के खर्चे को चलाऊं। एक दिन वह ताड़ी की दुकान पर खड़ा हुआ था, बस ऐसे ही। ताड़ी जो नारियल के पेड़ में से निकलती है, जिसमें थोड़ा बहुत नशा होता है, जिसको लोग पीते हैं। ताड़ी की दुकान पर वह खड़ा था तो वहाँ पर बहुत सारे लोग ताड़ी लेने के लिए आ रहे थे। उनमें कुछ औरतें भी आती थी। तो उसकी नज़र एक औरत पे पड़ती है जिसने सोने चांदी की चीज़ें पहनी हुई थी, कान में बाली, नाक में और गले में बहुत सारा सोना पहना हुआ था और वह ताड़ी लेने के लिए उस दुकान पर आती है। अब क्या होता है, सोनू के मन में एक विचार आता है, क्यों ना इस औरत को फंसा लिया जाए और फिर इसके सोने चांदी के गहने उतार लिए जाएँ। दोस्तों अब वह उस औरत से दोस्ती बना लेता है और उससे कहता है कि चलो हम जंगल में जाकर ताड़ी पिएंगे और मैं दिला देता हूँ तुम्हें ताड़ी, और चाहिए तो। वह औरत उसकी चाल में आ जाती है, उसके साथ जंगल में चली जाती है। वहाँ जाकर सोनू उस औरत के साथ संबंध बनाता है, उसका रेप करता है और फिर उसको जान से मार देता है। जान से मारने के बाद उसके सोने चांदी की चीज़ों को अपने कब्जे में ले लेता है और फिर वहीं पर जंगल में गड्ढा खोद करके उसको दफन करके अपने घर आ जाता है। 1 महीना गुजर जाता है लेकिन पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है उस कत्ल की। तो सोनू समझता है कि पुलिस को पता चलेगा ही नहीं, चाहे मैं कितने भी कत्ल कर लूँ। इसी तरह से दोस्तों वह 1 महीने के बाद फिर से ताड़ी की दुकान पर जाता है। वहाँ पर उसकी नज़र एक और औरत पे पड़ती है, उसको भी इसी तरह से बहका कर जंगल में ले जाता है और उसके साथ संबंध बनाता है और उसको मार करके वहीं दफन कर देता है। इसी तरह से अब वह बार बार औरतों को ले जाता था उसी जंगल में और वहीं पर मार करके दफन करता था और पुलिस उसके बारे में जान नहीं पा रही थी, यानी कि पकड़ नहीं पा रही थी। वह अब समझने लगा था कि पुलिस तो मुझे पकड़ ही नहीं सकती। दोस्तों अब क्या होता है, 17वीं जो औरत होती है उसको ले जाकर जंगल में उसके साथ संबंध बनाता है और फिर उसकी सोने चांदी की चीज़ों को छीन करके उसको जान से मार देता है। सड़क के किनारे वह यह कृत्य कर रहा था, पेड़ों के पीछे, और फिर वह आलस में आ जाता है कि अब इसको ले जाऊंगा जंगल में, इसके लिए गड्ढा खोदूंगा, फिर इसको दबाऊंगा, पुलिस तो वैसे भी मुझे नहीं पकड़ सकती। वह उस औरत की डेड बॉडी को वहीं सड़क के पास छोड़ करके अपने घर आ जाता है और दोस्तों आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं। डेड बॉडी जब उनको मिलती है तो पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस पोस्टमार्टम करवाती है तो पता चलता है कि इसके साथ रेप किया गया है और फिर इसकी जान ले ली गई है और उसके बाद पुलिस उस सोनू को अरेस्ट कर लेती है और उसको कोर्ट में पेश कर दिया जाता है और कोर्ट में उसको सज़ा सुनाई जाती है उम्र कैद की और उसकी पत्नी को भी सज़ा सुनाई जाती है क्योंकि उसकी पत्नी को सारा कुछ पता था लेकिन वह सारी बातों को छुपा कर रहती थी। उसको भी आदत लग गई थी कि घर के अंदर सोने चांदी की चीज़ें तो आ ही रही हैं।
तो दोस्तों, आप ऐसे सीरियल किलर कातिल के बारे में क्या कहना चाहोगे जिसने एक के बाद एक 18 लोगों को मार दिया, एक अपना भाई और 17 औरतें। उस किलर के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? और जो कि समाज के अंदर रह रहा था, किसी को भी यह विश्वास नहीं हुआ कि यह ऐसा कर सकता है। सब लोग जानते थे कि लड़ाई के कारण इसके भाई की मौत हो गई थी, तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है गुस्से में। लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि यह हर रोज़ हर दिन एक नई औरत को मार करके उसके सोने चांदी को लूट करके अपने घर में ले आता है और ऐसी घटना को अंजाम दे रहा है। तो दोस्तों, उस किलर के बारे में आप क्या कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। समाज के अंदर हमें हर एक इंसान को अच्छी तरह से जांच और परख लेना चाहिए। न जाने कौन किस भेष में बैठा हो और हमारे ही पड़ोस में बैठा हो, हमें उसके बारे में पता ना हो। तो अपने आप को सावधान रखें, सुरक्षित रखें और अपना ख्याल रखें। अगला प्रोग्राम में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।